कैसा नंबर है भाई? हेलो, हाँ, क्या बोल रहे हैं? हैं? थाना से बोल रहे हैं? FIR हो गया है हमरा पर। क्या कर दिया है? आई जी, तो हम तो कुछ करबो नहीं किए हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताइए भैया कि तई FIR में से मेरा नम्मा कैसे कटेगा? ओ पैसा देना पड़ेगा ना। ए भैया एगो बात बताइए, इतना मनी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि साइबर ठग से सावधान रहिए, साइबर क्राइम से सावधान रहिए, तैयो आप लोग काहे नहीं मान रहे हैं जी? हैं? देखिए 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 कैसे फोनवा काट दिया। जब समझ गया ना कि हम जान रहे हैं इसका सारा बात, देखिए कैसे फोनवा काट दिया है। भाई आजकल जानते हैं डिजिटल युग में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ही जो साइबर ठग लोग हैं, ये लोग भी नया नया हथकंडा अपना रहा है लोगों को ठगने का। पहले जो है जो ATM का बोलता था कि ATM आपका एक्सपायर हो जाएगा तो आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आप जो है OTP बताइए, आप जो है अपना अकाउंट नंबर बताइए, ये सब छोटा मोटा तरीका अपनाता था। तो अब लोग इससे जागरूक हो गया तो इसे बताना बंद कर दिया। तो अब ये लोग जो क्या किया है कि नया नया हथकंडा अपनाना शुरू किया है। डिजिटल अरेस्ट नाम का एगो नया वर्ड जो है ना, ये साइबर क्राइम की दुनिया में आ गया है। साइबर ठग लोग जो है नया खोज लिया है। फ़ोन करके आपको कहेगा ना कि आप पर FIR हो गया है, आपके सामान आपके घर पे जो है मेरे को पार्सल भेज दिए हैं, CBI का रेट पड़वा देंगे, तो हैकर रेट पड़वा देंगे, तो ओकर रेट पड़वा देंगे। आपको मैंने जानते हैं हर तरह से ब्लैकमेल करने का कोशिश करेगा और उसके बाद जो है वो आपसे पैसा का डिमांड करेगा। बहुत लोग जो है वो सावधान हो भी जाते हैं। जैसे देखिए हम सब समझदार थे तो हम सावधान हो गए, हमको इसके बारे में पता था। लेकिन बहुत सारे जो भोले लोग हैं, जो समझदार नहीं, मतलब कहा जाए कि समझदार तो है लेकिन इनसे कहा जाए जागरूक नहीं है, तो वो लोग जो है वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं और ठगा जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना आज हम सोचे कि जरा यही जो है ना लेके आज यही विषय लेके आज मैदान में उतरते हैं और जरा लोगों से बात करते हैं कि साइबर ठग से लोग सावधान हैं कि नहीं हैं, और आखिर इसके चपेट में लोग आजकल इतना ज़्यादा काहे आ रहे हैं। आइए। जो है वो एक से एक किस्से जुड़ते जा रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े क्राइम जुड़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं है कि इससे कैसे बचे। इसलिए आज हम मैदान में इसी बात को लेके उतरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इसके खिलाफ जो है वो जागरूक करना भी, इसके बारे में जागरूक करना भी जो है वो बहुत जरूरी है। भैया ये बताइए कि साइबर क्राइम समझते हैं कि नहीं, साइबर ठगी समझते हैं कि नहीं? वो तो हम समझते हैं। और उसके बाद में जो है ये कहता है कि आपको 10 लाख का इनाम पड़ा हुआ है, आप OTP नंबर दीजिए। आप बहुत अच्छा आदमी जो रहता है वो OTP नंबर बता देता है, अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। तो ये OTP नंबर जो है ये तो ऑनलाइन जो सरकार की हुई है, इस पर कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस पर ऑनलाइन जो सब कहता है कि सब ऑनलाइन व्यवस्था है, इसको कम से कम सुधार करना चाहिए सरकार को। ये हमारी विनती है इनसे। अच्छा अच्छा, ये बताइए भैया कि आप ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतते हैं? अरे हम सावधानी तो बरतते हैं। एक बार हमको फोन आया था कि आपको 25 लाख का नौकरी पर लॉटरी पड़ा हुआ है, आप OTP नंबर गया हुआ है बता दीजिए हमको। हम कहे कि तब पहले 25 लाख रुपया तुम भेज दो, हाँ हम पहले तुमको हम 1 लाख रुपया दे देंगे। यही तो वो बताता है सब हमको फोन पर, मोबाइल पर भी आता है, कहता है OTP नंबर बता दीजिए। और OTP नंबर बताते हैं, अकाउंट से पैसा नील। हाँ यही होता है, अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। भैया आजकल बहुत अलग अलग तरह से जो है वो मोबाइल पे फोन करके मैसेज करके, आजकल मैसेज भी लोग भेजते हैं, है ना, कि आप जो है करोड़पति में जीत गए हैं। ये आजकल जो है बहुत तरह का चला हुआ है कि आपको जो है वो भेज दिया, पहले कहेगा गलती से आप पर पैसा चल गया है, और फिर नंबर भेजेगा कि नंबर पर हमको ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही वो नंबर पर आप क्लिक करते हैं, आपका जो बाकी पैसा है वो भी चला जाता है। नहीं करना चाहिए लोगों का, ज़्यादा अभी देहात का लोग ठगा रहा है। जितना मोबाइल पेरने वाले लोग हैं वही ठगा रहे हैं, रात दिन अभी वही घिंचा रहे हैं। और कुछ काबिल पढ़ा लिखा भी लोग उसमें ठगा रहे हैं। हाँ, डॉक्टर भी ठगा गए, कुछ पुलिस विभाग का भी लोग ठगा गए वहाँ झारखंड में। तो सारे जगह लोग ठगा रहे। इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे माने सख्त कानून बनाना चाहिए कि इस तरह का मामला ना हो हमारे देश में, और इस पर जो है उनको विचार करना चाहिए। इस तरह का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। भैया ये बताइए कि साइबर क्राइम समझते, साइबर ठग समझते हैं कि नहीं? हम पढ़े लिखे नहीं। अच्छा ये बताइए कि मोबाइल पर जो है वो जो फोन आता है
कि आपका लॉटरी लग गया है, OTP बताइए तो आपको जो है पैसा भेज दिया जाएगा, ये सब फोन आता है? ये सब तो बराबर आता है। बराबर आता है? अरे बाप रे बाप, कभी आया है? हाँ, क्या बोलता था? बोलता है जे आधार कार्ड ये सब बोली, आधार कार्ड नंबर मांगता है। अच्छा, देखिए कि आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही प्राइवेट चीजें होती हैं, ये किसी के साथ बांटने की चीज है भी नहीं जी। बहुत ऐसा कंपनी है मैडम कि आधार पैन नंबर आपको मांग लेगा, है ना, और हम लोग देते हैं बैंक में, और कभी काल कोई राजनीति पार्टी भी वो निकाल के फोन करता है, तो वो लोग भी लिंक करता है कहीं ना कहीं। बहुत सारा ऐप ऐसा है भैया जो डाटा हमारा बेच देता है। हाँ बिल्कुल बेचता है, और उनके पास कैसे चला जाता है, तो डाटा ले लेता है, हम लोग को यहाँ बैंक से ले लेता है, कहीं आधार कार्ड के अति से डाटा ले लेता है। तो इस सब पे भी बचना चाहिए लोगों को, और सारे लोगों को, मोबाइल चलाने वाले को हम यही कहेंगे कि आप सतर्क रहिए। कोई OTP आए, कोई पी आए नहीं, कभी न बैंक मांगती है OTP, कोई भी ज़रूरत हो तो बैंक में आप जाके स्वयं भेंट कीजिए, और इससे आप सतर्क रहिए और बिल्कुल एकदम चौकन्ना रहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट का ये जो जरिया आया है, तो ऑनलाइन पेमेंट से ज़िंदगी तो बहुत आसान हो ही गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये जो ऑनलाइन ठगी की बात या साइबर ठगी की जो बात है वो बहुत ज़्यादा आती जा रही है, और अलग अलग तरह के। अब देखिए कि एक डिजिटल अरेस्ट करके एक वर्ड आया है मार्केट में, है ना। इसमें क्या होता है कि लोग जो है वो आपको फ़ोन करते हैं कि आप पर कंप्लेन दर्ज किया गया, पुलिस ऑफिसर बन के फ़ोन करते हैं कि आप पे जो है रेप का चार्ज लग गया है, आप पे मर्डर का चार्ज लग गया है, और आपको जो है मामले को रफा दफा करना है, तो हमारे पास हम लोग को इतना पैसा भेज दीजिए, आधार नंबर भेज दीजिए, और आप किसी से बात मत करिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। बहुत लोग डर भी जाते हैं। तो ये सब जो इतनी ठगी बढ़ती जा रही है, इससे बचने का सबसे आसान, सबसे सुविधाजनक उपाय क्या हो सकता है? देखिए मैम, आसान और सुचारू उपाय है जो है, हम बोल रहे हैं सभी को कि बुड़बक तो सबसे बड़ा हम हैं। अभी के समय बुड़बक तो हम हैं। हम जब वो चीज़ किए ही नहीं तो हम क्यों देंगे किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बुड़बक तो हम ही लोग हैं। तो लोग तो बुड़बक कैसे बना देगा? डिजिटल दुनिया है, सब चीज़ है, मोबाइल है आपके पास। अभी तो सरकार डिजिटल दुनिया हो गया है, आपके पास नेट फ्री है, तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। इतना न्यूज़ है, इतना सब चीज़ है, तो फिर भी बुड़बक बन रहा है। तो सबसे बड़का बुड़बक तो हम में है। अच्छा, ये लॉटरी को लेके भी जो फ़ोन आता है, या फिर इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, इस QR कोड पे पेमेंट कर दीजिए, गलती से आपके पास पैसा चला गया। बहुत सारे लोग जो दुकान वाले लोग हैं, तो वो जब खरीदारी करते हैं, जब बड़ा खरीदारी करते हैं, तो उनका लोग कहते हैं कि हम आपको जो है वो पैसा भेज रहे हैं, और पैसा भेजने के बजाय जो है वो कभी कुछ अमाउंट भेजते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा पैसा चला गया, आप हमको वापस कर दीजिए, और वो QR कोड पर, और इस माध्यम से फंस जाते हैं। तो ये सब कहा जाए, अगर मान लिया, अगर सीधे शब्दों में कहें तो सावधानी से बचा जा सकता है इन सब से, है ना। लेकिन लगातार इनसे जुड़े क्राइम जो है वो फिर भी क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, लालच कारण है, या ये लालच है। हम खुद में अपने में रखेंगे कमियां, तो खुद हम अपना दिखाते हैं। रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखते रहते हैं कि हमें करोड़पति बनना। मेहनत करेंगे नहीं, कर्म करेंगे नहीं, और उसके बाद कहेंगे करोड़पति बन जाएंगे। तो करोड़पति तो दिन रात मेहनत करो और लोग को दो। अब 400 रुपये रोज का कमाना है, और उसके बाद से लोग को बुड़बक बनना कि हम भी 4 चक्का बैठेंगे, फॉर्चूनर पे बैठेंगे। कर्म करो ना, खुद ऑटोमेटिक बैठ जाओगे। और फिर जो पहले से कमाया हुआ पैसा है वो भी तो चला जाएगा। हाँ, वो भी जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। का जब कर्मे नहीं करेंगे, हम रातों रात सपना देखेंगे कि हाँ हमें ये बनना है, वो बनना है। खुद से तो करना पड़ता है कोई भी चीज़। स्ट्रगल ऐसा चीज़ है अभी लाइफ में कि ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। देखिए, अभी स्मार्टफोन की जो दुनिया है, स्मार्टफोन की दुनिया में सब कुछ जो है वो कहा जाए स्मार्टनेस की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। हर चीज जो है वो स्मार्ट हो रहा है। कैसे है भैया? अरे बाप, टीवी पर देखते हैं आपको बहुत भाई। हाँ। अरे आज आ गई आप पटना से हाजीपुर, स्वागत है इस धरती पे। धन्यवाद धन्यवाद। अखबार पढ़ लिए ना? हाँ पढ़े। अखबार में आजकल बड़ा बता रहा है, बहुत जोर से लोगों को बता रहा है कि जो अपराध हो रहा है, ये मोबाइल पर जो फोन करके लोग अपराध कर रहा है, पैसा ठग ले रहा है, इससे बचने के लिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो ठगी उगी जो होता है, जो मोबाइल पे बैठे बैठे आदमी घर में बैठा रहता है, घर ही से पैसा लेके चल जाता है, मोबाइल से पैसा ले लेता है, ये तो सरकार को इस पर नियम निकालना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए। और बैंकिंग जो है वो भी मिली भगत रहता है। बैंक के लोग मिली भगत से ये सब क्राइम हो रहा है। बैंक भी लोग, अरे बाबू ये रुक जाइए बाबा,
बैंक के लोग आपको फाइनेंस किया, और 4 गो कर लुकुरुआ होती ही रहता है, देखते रहेगा। एक किस्म के कार्ड, एक किस्म का वो गोंदनी कार्ड, अब जाइएगा पैसा आपका निकल रहेगा। और ये ऐसा होता है क्या बाबा? हाँ, एकदम हो रहा है सब, ग्रामीण से लेकर सब तक शहरी में भी हो रहा है। हाँ, एकदम हो रहा है सर, हो ही रहा है। हाँ। भैया ये बताइए कि आप लोग को पता है कि नहीं इस बारे में? एक मिनट, आप लोग को पता है कि नहीं इसके बारे में भैया? ये बताइए। अभी तो हमारे पता नहीं है, अभी नहीं पता है आपके बारे में। अच्छा ये बताइए कि आप लोग को इस तरह का फोन आता है क्या? आता है तो हम लोग उसको कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ओटीपी बताते हैं, ओटीपी जाएगा बताइएगा, हम लोग गाड़ी गलौज कर देते हैं, बस रख देता है। मतलब आपको पता है ना इस बारे जानते में? सब ठग है, फ्रॉड है। अच्छा अभी देखिए कि एक नया, पहले तो लोग जो है वो ओटीपी मांगता था और उससे जो है वो परेशानी होता था। अब एक नया चीज वो लोग ये सीख लिया है कि आपको फोन करेगा, कहेगा कि आप पर केस एगो आदमी कर दिया है, इतना पैसा दीजिए तो रफा दफा मामला हो जाएगा, हम पुलिस के डीजीपी हैं, डीएसपी हैं। वैसे में लोग भी डर जाता है ना? इसके बारे में जो नहीं जानते वो तो घबरा जाएगा। डीपी बनाकर भेजता है, डीपी बनाकर भेज देता है कि ऐसा सायरन बजाता है कि लगता है कि प्रशासन की गाड़ी है। मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, जो उसने फोटो दिखाएगा, वो अपना दिखाता है, जैसे लगता है कि प्रशासन वही है, फोटो भी भेजता है। मेरे साथ दोस्त का हुआ था, जो उसने पहले तो 500 रुपया डाल दिया उसको ऑनलाइन, वो कह रहा है कि अब 500 रुपया आप और डाल दिए हैं, सो 10,000 और डालिए तो आपको केस FIR खत्म हो जाएगी। उनको क्या बोला था पूरा बात? जैसे उसने कहा कि आपको शेष रैकेट में आपको ऊपर FIR लड़की कर दी है, से आप उस केस को खत्म करना चाहते हैं तो आपको पैसा डालना होगा। तो उसने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास 500 रुपया है, तो 500 रुपया डाल दे रहा हूँ, उतना में समझ लीजिए। तो उसने कहा ठीक है डाल दीजिए, वो उसने डाल दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसको कॉल किया तो उसने कहा, मांग किया कि 10,000 रुपया चाहिए हमको। 9,900 कुछ रुपया, 87 या 88 रुपया मांगा था। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो कहा कि किधर से भी दोस्त से या इधर से उधर से कर्जा लेकर मेरे को डाल दो, मैंने FIR ख़त्म कर दूंगा। तो उसने मेरे पास फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा भाई बात है, तो क्या होगा? तो हम तो पहले अति जानते थे, तो उसको मैंने कहा कि वो नंबर से जब कॉल आए ना तो मेरे पास तुम आना, उसको हम समझा देंगे। तो मैंने कहा कि जब FIR होता है तो पहले तो जिला प्रशासन अधिकारी जो है वो आपको ऊपर FIR करेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट दिल्ली से फोन नहीं आएगा, बिल्कुल न मुंबई से फोन आएगी, थाने से फोन आएगा। देखिए सबसे बड़ा सवाल वही है कि तरीका बहुत अलग अलग लोग भी ढूंढ ले रहे हैं। भैया ये बताइए कि साइबर क्राइम से आप अवगत हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। साइबर ठग जो आजकल अलग अलग तरह से ठगी कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल करने का जरिया निकाल ले रहे हैं, कुछ लोग जो है वो डिजिटल अरेस्ट की भाषा में बात करने लगे हैं, उसके बाद कुछ लोग जो है सिर्फ लिंक पर क्लिक करने मात्र से पैसा ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग सावधान हैं कि नहीं? बिल्कुल सावधान है। मोबाइल जो है चलाना हर लोग सीख रहा है, बिल्कुल, लेकिन अवेयरनेस जो है, जागरूकता बहुत कम है। जो लोग इस चीज़ से ठगी हो चुके हैं या फिर जिनको जानकारी घर में है, इस तरह का वारदात हो रहा है फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अवेयर हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग को लुभावना जो है वो कॉल आता है या कुछ लिंक है उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये पैसा चला जाएगा, वो लोग क्या है कि बेचारे यहाँ अवसर पाना चाहते हैं, तो वो उस पर जाते हैं और बेचारे ठगी का शिकार हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो है लोग किस्मत के भरोसे थोड़ा ज्यादा रहते हैं, उनको लगता है कि किसी भी वक्त हमारा लॉटरी लग जाएगा और हम लोग फायदे में हो कोई हमको आके दे देगा, हमको करना कुछ नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस चीज के कारण जो है साइबर क्राइम, और हमारा जो यहाँ प्रशासनिक ढांचा है वो भी पूरा अपडेट नहीं है। बिल्कुल, इस चीज से अपडेट नहीं है, जिसके कारण जो है अवेयरनेस, जागरूकता जो है प्रशासन की ओर से, चाहे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गांव-गांव तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, सोशल बिल्कुल, मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल, बस यही कहना चाहेंगे। लेकिन जो भी युवा वर्ग है आज लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं मीडिया से, तो इसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इस चीज़ से कम सचेत रहें। कि हमारे बिहार में ही नालंदा की बात करें या बेगूसराय की बात करें, दो ऐसे जिले हैं जो एकदम हॉटस्पॉट बना हुआ है साइबर क्राइम को लेके। एकदम जिस तरह से हम लोग जामताड़ा की बात करते थे झारखंड में, जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुका है, अब वो जो है वो रूप लेता चला जा रहा है हमारा नालंदा और बेगूसराय। दो ऐसे इलाके हैं जहां पर साइबर क्राइम से जुड़े हुए इतने मामले दर्ज हो रहे हैं, लगातार बहुत सारे मामले दर्ज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ दुकानदार जिनकी समस्या थी कि वो जो है वो कहा जाए कि साइबर ठग के जो है वो चपेट में आ चुके हैं, तो
वैसे लोगों से भी जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि साइबर क्राइम जो है उससे वो बचने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या उनके साथ अभी ऐसा कुछ घटा है कि नहीं। आइए। देखिए कि हमारे साथ कुछ ऐसे भैया हैं जिनका अपना दुकान चलता है और खासकर दुकान वालों के साथ जो है वो इस तरह की चीज़ें और भी ज़्यादा उनको टारगेट किया जाता है। भैया आजकल जो है वो साइबर ठग जो है अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। बहुत जगह हम लोग सुनते हैं कि दुकान को बोला गया कि आपके लिए जो सारा प्रोडक्ट है वो हम भेज दिए हैं, आपका सारा सामान भेज दिए हैं और स्कैनर या एक QR कोड भेज दिया जाता है कि इस पर पेमेंट कर दीजिए और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका जितना भी रकम रहता है वो सब खाली हो जाता है। ऐसा तो होता है, लेकिन इसको सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए इसके लिए। हाँ। और इसको रोकथाम के लिए एक अलग यूनिट बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अलग साइबर क्राइम के लिए बहुत रोकथाम करना चाहिए, जैसे कि हाँ। एक अलग थाना होना चाहिए। हाँ। इस पर साइबर थाना होना चाहिए। इसमें तुरंत कोई एक्शन लेना चाहिए सरकार को। हाँ। पुलिस को भी, क्योंकि आमतौर पे सावधान तो किया जाता है, लेकिन भैया अगर मान लिया जाए भगवान न करे अगर साइबर ठगी हो जाए हमारे साथ, तो क्या इस तरह का सुविधाजनक माहौल है कि उसका जो है निवारण कर दिया जाए? अभी यहाँ साइबर थाना खुला है लेकिन कोई उस तरह से अभी नहीं चल पा रहा है। हाँ। ठीक है, हमारे भाई साहब के साथ ही जो है सो साइबर फ्रॉड हुआ है। 40,000 रुपया मंगा लिया गया मोबाइल से कि आपका बेटा अरेस्ट है। हाँ। तो आप उसको छुड़ाइए। हाँ। नहीं तो मोबाइल काटिएगा तो हम सोचेंगे कि चालान कर। हाँ। तो उस कारण से भाई साहब का 40,000 चला गया। तो वो अपने बच्चे से बात नहीं किए? बात करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो टीचर है। हाँ। और स्कूल में थे। हाँ। वहाँ छोटा छोटा बच्चा है। हाँ। लोगों के पास तो मोबाइल रहता नहीं कि दूसरे के मोबाइल से कंफर्म हुआ जाए। बाद में जब बेटा से कंफर्मेशन हुआ तो पता चला कि वो तो अपने घर में है। देखिए वही जो हम आपको डिजिटल अरेस्ट एक वर्ड बता रहे थे, डिजिटल अरेस्ट यही होता है कि आपको जो है वो, और बहुत बार क्या होता है कि वो आपको बेटे का एक आवाज भी सुना देता है। आवाज भी सुना देगा कि बच्चा रो रहा है, या फिर कभी कभी तो आपको वीडियो कॉल करके पूरा थाना भी दिखा देगा। वो प्रोफाइल फोटो जो आता है जो है व्हाट्सएप कॉलिंग में, वो पुलिस ड्रेस में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए साइबर थाना खुला है लेकिन अभी उस तरह से कार्यरत तो नहीं है। अच्छा तो एक बात बताइए, तो आपके भाई साहब इसका शिकायत किए थे कि नहीं? हाँ किए थे। हाँ। तो पुलिस की तरफ से कुछ एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं। मतलब ये कहा जाए कि अभी सुविधाजनक वैसा माहौल भी नहीं बना है कि अगर साइबर ठगी हो जाए, मोबाइल पर अगर ठगी हो जाए तो उसका निवारण निकल सके। नहीं, अभी इसका कोई उपाय नहीं किया गया है। हाँ। और इसे मैं समझता हूँ कि इसे अच्छा से अच्छा कोई उपाय निकाला जाए। हाँ। जो इससे बचाव हो और सभी लोग इसे सुरक्षित रहे जो मोबाइल से क्राइम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए कि अभी जो है वो अलग अलग तरीके से लोगों से जो है वो पैसा ऐंठने का अलग अलग तरीका। पहले जो है वो एक OTP मांगता था, चाहे एक बहुत पॉपुलर तरीका था कि बोलता था कि आपका ATM बंद होने वाला है ना, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं हाँ KYC करवाइए। ये सब जो है, नहीं तो आपको ब्रांच पे जाना पड़ेगा। तो लोगों को लगता था कि ब्रांच पे जाने का क्या जरूरत है, ये बोल ही रहा है तो अपना कर लेते हैं। तो पहले ठगी का तरीका था वो सिंपल था, तो उसे लोग सावधान हो गया धीरे धीरे। लेकिन अब तो देख रहे हैं कि लिंक भेज रहा है, लिंक पर क्लिक करते ही पैसा चला जा रहा है। अभी एक और भी चला हुआ है मैडम। हाँ। लड़की सब जो फोन करती है मोबाइल पे और वो कपड़े उपड़े उतार के और कैसे अगला का वीडियो बना लेती है, जिसको फोन किया उसका वीडियो बना लेती है। उसके साथ भी ठगी हो रहा है खूब ज्यादा। और वो शर्म के मारे किसी को कह नहीं सकता है। अरे कि अभी तो हम लोग बहुत बार सुने थे कि सुसाइड भी बच्चा कर लिया था इस चक्कर में। ये जो क्राइम हो रहा है इसके बारे में तो सरकार को एकदम गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये जो फ्रॉड हो रहा है ऐसा फ्रॉड है जो किसी को कह नहीं सकते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा घटना घट चुका है। हाँ। और हमारे मोहल्ला में कई आदमी के साथ घट चुका है। हाँ। लेकिन वो बोलता नहीं किसी को, लेकिन हम लोग को जानकारी हुई है। लेकिन ऐसा भी घटना घट रहा है जो कि अब ये लड़की सब जो है फ्रॉडगिरी करती है। और इस पर सरकार का कहीं कोई लगाम नहीं है। कहीं कोई कंट्रोल नहीं है। साइबर माने अपराधी जो है पुलिस से कई 100 कदम आगे चल रहा है। तब। वो जो छोटा मोटा क्राइम करने वाला को पकड़ती है, बड़ा बड़ा क्राइम जो करने वाला है वो पुलिस से साठ गांठ है कि क्या है उसको कुछ नहीं। लेकिन इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया बता रहे थे कि फोन नमस्ते। पहले तो आपका स्वागत है आपके टीम को। धन्यवाद। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में कह रहे थे कि क्या होता है कि लोग जो हैं वो फोन करके कहते हैं कि आपके बेटे को हमने थाने में पकड़ लिया है छेड़खानी करते हुए या दारू पीते हुए या कुछ भी क्राइम करते हुए आपको बेटे को पकड़ लिया है या आप पे कोई केस हो गया है, इस तरह का कहते हैं। और उसके बाद पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के फोटो लगाया रहेगा, आप वीडियो कॉल करिएगा तो थाना बना के रखे रहता है, वो आपको दिखा भी देगा कि थाना है, हम थाना में बैठे हुए हैं।
तो ये सब जो ठगी चल रहा है, तो इससे आदमी कैसे बचे? बस इससे सतर्क रहना है, पहले पूरी जानकारी अपने आप को करनी है। जो भी हैं हमारे रिश्तेदार, जो भी हमारे बच्चे हों या उनके जो भी हैं, पहले तो स्कूल में कंफर्म करा लेना है कि हमारे बच्चे स्कूल से समय पर वापस गए कि नहीं, पहुँचे कितने बजे, ये सब। और पहले पूरी जानकारी पूरी प्राप्त करने के बाद ही कोई कदम उठानी चाहिए। ऐसे हर बड़ी बिना जानकारी के अभाव में कोई भी काम मतलब करने में समझिए कि उसमें धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके अपने रिश्तेदार ही क्यों न हो। जब तक पूरी जानकारी न हो, कभी भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, एक बहुत छोटी सी कहावत है कि सावधानी ही सुरक्षा है ना। ये जो सावधानी शब्द है, इसी में सुरक्षा भी छुपी हुई है। तो हम जितना सावधान रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। ये जो डिजिटल युग आया है, ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी को सुविधाजनक बनाने के लिए आया है, लेकिन इसके आने के बाद जो है इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्राइम भी बढ़ गए। अब इन क्राइम को कम करने का जो है वो सबसे आसान तरीका यही है कि जितना तक हो सके हम सतर्क रहें और अपनी जितनी भी प्राइवेट जानकारी है, अपनी जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ पर शेयर करने से पहले 10 बार सोचें, किसी को बताने से पहले 10 बार सोचें और अंतिम में जो है वो सोच समझ के निर्णय लें। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और एक ढेर सारी नई बातों के साथ, लेकिन फिलहाल बाय बाय।